हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम समझेंगे कि हमारे को छोटा क्यों नहीं सोचना चाहिए और उसकी वजह से हमारा क्या नुकसान हो सकता है, और आज हम ये स्टोरी के फॉर्म में एक समझेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और बिना किसी देरी के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसे होती है कि एक स्टूडेंट होता है ऑथर की क्लास में, वहाँ पे एक वो इंसिडेंट रिलेट करता है और वो ये बताता है कि वो एक सर्टेन रेस्टोरेंट कह लो या कैफेटेरिया में क्यों कभी नहीं जाएगा या क्यों कभी वहां से नहीं खाएगा। तो होता है क्या है कि एक दिन वो लंच करने जाता है और वो सोचता है कि यार क्यों ना आज कहीं और से लंच ट्राई किया जाए। तो 2 हफ्ते पहले एक रेस्टोरेंट खुला होता है और वो वहां पे जाता है लंच ट्राई करने के लिए। तो उस स्टूडेंट की उस टाइम पे जेब बहुत टाइट होती है और वो पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करता है, क्योंकि उसके पास पैसों की उस टाइम पे कमी होती है। तो वो जब वो नए रेस्टोरेंट पे जाता है तो वहाँ पे एक मीट सेक्शन होता है, वहाँ पे वो गुजर रहा होता है मीट सेक्शन से, तो वहाँ पे टर्की देखता है वो, और वो बहुत अच्छे से ड्रेसिंग उस पर बहुत अच्छी तरीके से की होती है और उस पर लिखा होता है जो साइन होता है प्राइस टैग, वो था 39 सेंट्स। तो वो जाता है, वो कैश रजिस्टर पे जाते हैं रेस्टोरेंट के वहाँ पे जहाँ पे बिल कटता है वहाँ पे जाता है और वो दे देता है। और वो जो बिल आता है जहाँ पे वो लेडी होती है जो कैश रजिस्टर पे बैठी होती है, वो बिल देती है 1.09 सेंट्स का, लेकिन जो स्टूडेंट है उसकी टैली आती है 99 सेंट्स की। तो जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो लेडी होती है कैश रजिस्टर पे वो 49 सेंट्स चार्ज कर लेती है टर्की के लिए, जबकि जो स्टूडेंट है वो वहां पे जो उसने चेक किया होता है साइन, उस पर लिखा होता है 39 सेंट्स। तो वो ये चीज उस लेडी को बताता है, तो लेडी बड़े गुस्से में आ जाती है। तो लेडी उसे समझाती है कि ये आज की प्राइस लिस्ट और देखो इस पे 49 सेंट्स ही लिखा है। तो वो कहता है, एक्सप्लेन करता है कि देखो मेरी इस टाइम पे पैसे की कमी है और अगर इस पे 39 सेंट्स लिखा, अगर 49 सेंट्स लिखा होता तो मैं कुछ और खरीद लेता, मैं ये टर्की नहीं खरीदता। मैंने टर्की सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि इस पर 39 सेंट्स लिखा हुआ था, इसलिए मैंने टर्की ही खरीदी, वरना मैं कुछ और खरीद लेता अगर मुझे पता होता कि इसका प्राइस 49 सेंट्स है। तो वो जो लेडी बैठी थी कैश रजिस्टर पे, उसने बोला मुझे नहीं पता, आपको पैसे देने पड़ेंगे। और वो स्टूडेंट वहां पे पैसे देता भी है, वो इसलिए दे देता है क्योंकि वो वहां पे कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन वो वहीं ऑन द स्पॉट ये डिसाइड कर लेता कि भाई मैं आज के बाद इस रेस्टोरेंट पे कभी नहीं आऊंगा और कभी नहीं खाऊंगा। उसके बाद वो ऑथर को ये बताता है कि मैंने रेस्टोरेंट्स पे सालाना लंचेस पे $250 का खर्चा किया और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं इनके पास मेरी तरफ से एक कौड़ी भी नहीं गई। तो ये था एक छोटी सोच का एग्जाम्पल, ये था लिटिल व्यू का एक एग्जाम्पल। जब हम छोटा सोचते हैं कि उस जो लेडी थी उसने वो 10 सेंट्स तो देखे, उसे नजर आया कि यार भाई 10 सेंट्स इससे नहीं लूंगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, भाई मेरे को तो 10 सेंट्स चाहिए, उसको लालच था जो भी था, उसने वो 10 सेंट्स देखे, लेकिन वो $250 देख ही नहीं पाई। उसने 10 सेंट्स के चक्कर में उस स्टूडेंट को, जो कस्टमर था, उसको भगा दिया। उसने वहीं ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लिया कि भाई मैं आज के बाद आऊंगा नहीं, और जो उसने $250 खर्च किए लंचेस पे, वो उसको एक कौड़ी भी नहीं मिली। तो अगर आपकी कोई शॉप है और आपका कोई स्टोर है, अगर वहाँ पे कोई कस्टमर 5-10 रुपए की बार्गेनिंग भी करता है, ये बोलता है 5-10 रुपए हम आपको बाद में दे देंगे, तो कर लो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कस्टमर इमोशनल होते हैं, वो इमोशनल होकर वहीं डिसाइड कर लेंगे यार बेकार है, तो भाई 5-10 रुपए के चक्कर में यार उधार भी नहीं देते, समझते ही नहीं कस्टमर को, वो अगली बार आपके पास आएंगे नहीं और आपके कंपेटिटर्स के पास चले जाएंगे और आपका बहुत लॉस हो जाएगा और आपके जो लॉयल और जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो कभी बनेंगे नहीं। तो इसलिए आप वो देखो कि जो कस्टमर आपके साथ जुड़ के स्पेंड करने वाले हैं 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 10 साल, 5 साल, जो भी है, ना कि वो देखो जो आज वो खरीद रहे हैं या जो आपसे बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली तो कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है, इनिशियली किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग में लॉस ही होता है। तो इस बात को ध्यान रखना। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और जो सीखा वो आप अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करने वाले हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके भी बता देना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और कैसे अप्लाई करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इतना कीमती समय मेरे को दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।